आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर है अपना स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस सियासत में अब एक नया टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ चुकी है। और इसी बीच देखा जाए तो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक और बात कह दी है कि अब शिवसेना का जो अध्यक्ष पद है वो उनसे छिन सकता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन मुख्यमंत्री उनको तब बना दिया जाता तब भी उनकी भूख नहीं मिटती, और अब वह अध्यक्ष पद को लेकर काफी ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब वह मालिक बनना चाहते हैं शिवसेना के। तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर तमाम रणनीतियों से वाकिफ हैं, लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे ने और भी बातें कही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर उन्होंने बात की है, बीजेपी के धोखे पर बात की है। हम बात करेंगे यहाँ पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में, जो एक वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक को यहाँ पर सीएम बना दिया गया। आखिरकार देवेंद्र फडणवीस को यह पद क्यों नहीं दिया गया? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर उस बयान को बताने से पहले कि देवेंद्र फडणवीस जो एक वक्त मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज वह डिप्टी सीएम है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे हैं, क्या यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस अब मुख्यमंत्री के पद पर आ जाने चाहिए? क्योंकि यहाँ पर मंत्रिमंडल के विस्तार पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे इस वक्त कई मुसीबतों का सामना करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें लगता है कि अब चुनाव चिन्ह पर, उद्धव ठाकरे को लगता है कि चुनाव चिन्ह पर उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि शिवसेना उनकी है। शुक्रिया प्रांशु जी। देखिए, जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस का सवाल है और उस पर मैं अगर अपना पहला रुख करूँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए आज न कल देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बीच में सवाल ये है कि बीजेपी ने दरअसल ऐसा चाल क्यों चला कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है और महाराष्ट्र की राजनीति को जहाँ तक मैं परख पाया हूँ, मुझे साफ समझ में आ रहा है कि 2019 में उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बीजेपी के साथ धोखा किया, वहीं से बीजेपी जो है सतर्क हो गई कि अब समझ में आ गया कि मुझे शिवसेना के साथ कैसे रहना है और क्या करना है। उसके बाद वो जान रहे थे कि मेरी दाल जो है गलने वाली नहीं है उद्धव ठाकरे के साथ, और यही वजह है कि उनकी सरकार नहीं बन सकी। घंटा शायद 1 से 2 घंटे के आसपास वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस, और फिर बहुमत साबित नहीं कर पाए, फिर उनकी सरकार चली गई। लेकिन इन सब के पीछे जब 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे चले गए गुवाहाटी, और उसका तो माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे। लेकिन जब अचानक से ऐलान होता है और यही देवेंद्र फडणवीस करते हैं, तो सबके मन में एक ही सवाल होता है, हैरान हो जाते हैं, ऐसा हो कैसे सकता है। इसके पीछे मुझे लगता है कि दरअसल क्या है कि देखिए, वक्त ज़्यादा नहीं है। हर सरकार क्या करती है कि 5 सालों में 2.5 साल काम करती है और 2.5 साल चुनाव की तैयारी करती है। काम के दिन तो गुजर गए, अब चुनाव की तैयारी ही कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के पीछे ये दरअसल खेल है, बीजेपी ये खेल कर रही है कि एकनाथ शिंदे को जैसे तैसे करके, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार होती फिर उन्हें जवाबदेही होना था। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया ताकि सारा चीज थोप उस पर दिया जाएगा, और उसके बाद आगामी चुनाव में फिर जो है जीत कर देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यानी कि अगर बिहारी भाषा में कहा जाए तो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला खेल यहाँ पे बीजेपी ने किया। यही वजह है कि आज एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री। और इस बीच में एक बयान और याद दिला दूं प्रांशु जी आपको कि बीजेपी के अध्यक्ष ही हैं पाटिल साहब, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कुछ ही दिन पहले कहा, 2 से 3 दिन पहले, मैंने दिल पे पत्थर रखकर, हाँ एग्जैक्टली, जो है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। तो देखिए, ये जो शरद पवार ने बयान दिया था ना, वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि 6 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चल सकती है। तो हम सब लोग समझ सकते हैं कि इसके पीछे मास्टर स्ट्रोक क्या है। मुझे लगता है कि किसी तरह घीस तीर कर ही चलेगा, क्योंकि बीजेपी को एकनाथ शिंदे पे भी 100% भरोसा नहीं है। जिस धोखे का बात कर रही है, सही कह रही हैं, इसीलिए बीजेपी सोची कि चलिए रिस्क लेके थोड़ा सा बना ही देते हैं। और देवेंद्र फडणवीस को पहले ही समझा दिया गया होगा कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो भाई। तो आपको क्या लगता है आसिफ जी, क्या वाकई में एकनाथ शिंदे का 6 महीने के बाद इस्तीफा हो सकता है? क्या उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्योंकि एक और बात उन्होंने कही कि अगर जो आने वाले चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, उसमें एक भी विधायक अगर जीतता नहीं है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़ना इतना आसान तो नहीं है, जमीनी स्तर से बढ़कर आप इस पद पर पहुंचे तो जाहिर सी बात है इतनी इजीली कोई राजनीति छोड़ना तो नहीं चाहेगा। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो
अब इस वक्त चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। चुनाव चिन्ह अगर शिंदे के पक्ष में होता है, सुप्रीम कोर्ट अगर उनके पक्ष में फैसला सुनाता है और जो विधायकों के अयोग्य होने की बात जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर भी इस वक्त काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में देखा जाए तो क्या वाकई में एकनाथ शिंदे यहाँ पर इस पद से इस्तीफा देते हुए नजर आ सकते हैं और यहाँ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो वाकई में इस्तीफा दे सकते हैं या फिर इस्तीफा देने पे मजबूर भी हो सकते हैं। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात शुरू में कही, मैं थोड़ा सा उस पर तवज्जो देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि 40 विधायक में से जो है कोई भी हार नहीं सकता। अगर दम है उद्धव ठाकरे में तो हार आके दिखा दे। देखिए बीजेपी आज, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 के बाद से बीजेपी के खून में ही रहा है झूठ बोलना, और उसी के सहयोगी है तो झूठ तो बोलेंगे ही। इन्हें नहीं कहा था कि भाई साहब नोटबंदी में अगर 15-15 लाख आपके खाते में नहीं जाएंगे काला धन वापस आने के बाद, तो आप मुझे 20 चौराहे पर जो है खड़ा करो, मुझे कुछ भी कर लेना। भाई वो भी पूरा ना हुआ, उनका एक काम भी नहीं हुआ। तो देखिए उनके सहयोगी हैं, झूठ तो बोलेंगे, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे ने भी जो है एग्रेशन में आकर उन्होंने भी जो है धमकी दी थी, खुली चुनौती, भाई मुंबई आ जाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसी के जवाब में उन्होंने जवाब दिया है, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह से ये गलत है। ये तो जनता के हाथ में, भाई किसको जिताएंगे किसको हराएंगे। हाँ ये बोलिए कि आप भली पैसे का खेल है, पैसे अगर मिल रहे हैं तो पैसों पे अगर खेलेंगे तो अलग बात है, लेकिन ये कहना कि जनता आपको चुन कर लाएगी ये तो ना हो पाएगा। तो वाकई में ये एक तरह से गलत बयान है। दूसरी बात कि पहले ये सोचिए, आपकी सोचिए, अब बीजेपी के अध्यक्ष ही ऐसा कह रहे हैं पत्थर रखकर, तो आप समझ जाइए कि आपका खटिया खड़ा होना शुरू हो गया। कब सरकार गिर जाएगी कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी शरद पवार जो कह रहे हैं वो भी बहुत जल्द हम सबको पूरा होता दिखेगा। और एकनाथ शिंदे की अगर सरकार गिर गई तो एकनाथ शिंदे के लिए वो वाला कहावत लागू हो जाएगा कि न घर के रहे न घाट के रहे। और वो इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे से पहले दुश्मनी हो चुकी है, और इधर बीजेपी उनको इस्तेमाल ही करेगी। बीजेपी भी मजबूर है, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जो मंत्रिमंडल के विस्तार में जो इस वक्त देरी हो रही है और विपक्ष के निशाने पर इस वक्त नई सरकार बनी हुई है, क्योंकि अजीत पवार ने कह दिया है कि 2 ही मालिक बनकर बैठे हैं, बाकी सब तो आराम कर रहे हैं, 2 मालिक काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो हाल ही में जो बयान सामने आया, एक वरिष्ठ पत्रकार ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में दिल्ली में विचार विमर्श चल रहा है, इस वजह से मंत्रिमंडल में देरी हो रही है। तो आपको क्या लगता है, ये रणनीति यहाँ पर वाकई में बना दी गई, या फिर ये मंत्रिमंडल काफी ज्यादा शानदार होने वाला है इस वजह से देरी हो रही है, या फिर यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के हित में कोई फैसला आ सकता है? क्योंकि मंत्री पद को लेकर खुलासा हो चुका है, तकरीबन 29 मंत्री पद फडणवीस के हाथ में है और दूसरी ही तरफ 14 मंत्री पद जो मिलेंगे वो एकनाथ शिंदे को मिलेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ दिन पहले योगी के मंत्री दिनेश खाटे का एक बयान आया था कि दरअसल दलितों पर जो है अत्याचार हो रहे हैं, और बीजेपी के मंत्रिमंडल में जिस तरीके से जो है भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा चल रहा था उसका उनके मंत्री ने खोल दिया। और बजब्ते इतना ही नहीं, उन्होंने जो है 4 पन्नों का जो है एक चिट्ठी लिखकर अमित शाह जी को भेज दिया। वही बात है कि आपने बड़ी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि शानदार मंत्रिमंडल होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल क्या हो रहा है कि आज देखिए 1 महीने होने जा रहे हैं शपथ ग्रहण के बाद, और आज तक मंत्रिमंडल नहीं हो पाया महाराष्ट्र में। क्यों? यही लड़ाई चल रही है, और उसी लड़ाई का एक शब्द निकल कर आया है जो है बीजेपी के अध्यक्ष के माध्यम से कि पत्थर रखकर, क्योंकि हर अलग अलग वहां पे अब गुट हैं, और अब किसको मंत्री बनाया जाए और किसको नहीं बनाया जाए इसी को लेकर मार चल रहा है कि बीजेपी के कितने मंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे के कितने होंगे। और यहाँ लड़ाई इस बात की होगी कि बीजेपी के जो मंत्री नेता होंगे, विधायक, वो ये सोच रहे होंगे एक तो आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, और उसके बावजूद अगर उनको मौका नहीं मिलता होगा तो लाजमी है, देखिए कितना दिन बर्दाश्त करेंगे, एक न एक दिन अपने घर का ढोल जो तो फूटेगा ही। और यही वजह है कि इस वक्त जो है वो नहीं बन पा रहा है। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं शानदार या वो तो आराम से कर देंगे। हमने देखा कि किस तरीके से योगी का जब विस्तार हुआ कितना शानदार हुआ, जिस दिन शपथ ग्रहण उसी मंत्रिमंडल बन गया। तो जब जहां कंफ्यूजन, क्यों? क्योंकि उनकी बहुमत थी, यहाँ बहुमत नहीं है, इसी वजह से फंसे हुए हैं कि किसको बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए, जिसके चक्कर में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। और देखिए जनता का काम कैसे होगा, ऐसे ही आपका 1 महीना निकल गया, वक्त भी नहीं है। तो एकनाथ शिंदे के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर एक सेकेंड उनके पास चुनौतियों का पहाड़ है, उसका सामना कैसे करेंगे ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। तो दरअसल अंदर में बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, खेल चल रहा है
कि किसका कौन मंत्री होगा, इस बात को लेकर जद्दोजहद चल रहा है प्रांशु जी, जिसकी वजह से आज नहीं बन पा रहा मंत्रिमंडल। आगे आपको बताते हैं यहाँ पर कि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने जो बात कही है बीजेपी के धोखे पर। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी ने ऐसा बर्ताव क्यों किया, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन ठीक है, वह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और उनके पार्टी के पुराने परिचित, निष्ठावान और उस वक्त हमारे साथ युति में शामिल अनेक नेता आज भी हमारे कांटेक्ट में हैं। ऐसे में देखा जाए बीजेपी के साथ हैं और गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। उन्हें शिवसेना के साथ आना है, वे बेवजह खोखला दावा करेंगे भी नहीं। और ऐसे में अब देखा जाए तो अब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को लेकर ये बात की है। तो आप यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देवेंद्र फडणवीस क्या इस धोखे के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर उस फैसले को स्वीकार तो कर लिया, हालांकि उन्होंने इस राजनीति से हटकर तारीफ की कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी सरकार एक बार फिर से आ चुकी है, लेकिन उन्होंने खुशी जाहिर नहीं की जब वह डिप्टी सीएम बने। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ आप यहाँ पर आप बता सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का भविष्य कितना शानदार हो सकता है आने वाले समय में। देखिए, भविष्य तो वाकई में उनका शानदार होगा ही, लेकिन तभी होगा जब वो बर्दाश्त करेंगे। अगर जो अभी हालात चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अगर ईगो पे आ जाएंगे, देखिए ईगो जो इंसान रखता है बर्बाद हो जाता है। तो उन्हें भी समझना होगा कि हालात ख़राब है, जो नतीजे हैं उनके पक्ष में नहीं हैं। तो अगर वो भी बर्दाश्त करेंगे तो आने वाले दिन में वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये है कि कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, देखिए बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, या पार्टी से छोड़ सकते हैं वगैरह वगैरह। हालांकि लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं, जानकार भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अमित शाह जी से और जेपी नड्डा साहब से बैठ के पहले देवेंद्र फडणवीस से बातचीत हुई है और उन्हें सब कुछ बता दिया गया है कि दरअसल अपना पर्सनल प्लान क्या है बीजेपी का। एकनाथ शिंदे के साथ तो ठीक है, वो उनके साथ कैसे करना है, और इस बीच में प्लान यही हुआ है कि आप वेट करते रहिए, वेट एंड वॉच की राजनीति चलेगी। कितना लंबा चलेगा हम आप दर्शकों को बता देंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में देवेंद्र फडणवीस के साथ जो है बहुत अच्छा होने वाला है। प्रांशु जी बिल्कुल ठीक कहा आसिफ जी ने। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2.5 साल के बाद एक बार फिर से उनकी सरकार नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। बाकी की आपकी क्या राय है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।